Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel and also click on bell icon for latest videos. Friends, आज हम करने जा रहे हैं tea that are used as a beverage. So first of all, origin and spreading of the tea. Tea that having Tia sinensis botanical name, commonly known as tea, chai, cha, okay, belongs to the family Theaceae. तो जो टी है उसका जो ओरिजिन है, सबसे पहले ये माना जाता है कि जो टी ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम द चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है. लेकिन जब वहाँ स्टडी की गई तो साइंटिफिक स्टडी में पता चला कि वहाँ पे सिर्फ कल्टिवेटेड फॉर्म में ही चाय मिलती है. ठीक है, टी जो अवेलेबल है दैट इज इन कल्टिवेटेड फॉर्म. जब चाइना से 80th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर, ठीक है, चाइना से लेके आया गया टी के सीड्स को और ग्रो करवाया, तब ये पता चला कि जो इंडिया के अंदर ये जो स्पीसीज है जो चाइना से लेके आई गई है ये वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द असम, दार्जिलिंग एंड नॉर्थ बंगाल. तो उसके बाद ये कहा गया कि जो नेटिव फॉर्म है यानी कि वाइल्ड फॉर्म है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है. इट मीन्स ओरिजिन जो होगा टी का दैट इज फ्रॉम द इंडिया. ओके, बाद में जैसे, लेकिन हमें जैसे इंडियंस को नहीं पता था कि हमें अभी भी मोस्टली को नहीं पता कि चाय का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. तो हमें नहीं पता था कि हमें गॉड ने एक गिफ्ट दिया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टी एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन और एज ए बेवरेज. लेकिन हमें पता चला जब हम वहाँ चाइना से इसको लेके आए और हमने इसको कल्टीवेट किया. तो चाइना के अंदर जब ये थी तो 50th सेंचुरी से पहले इसको एज ए मेडिसिनल प्लांट यूज़ किया जाता था. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको रिफॉर्म किया और एज ए बी एवरेज इसको यूज़ करने लगे. तो जो 80th सेंचुरी थी उसके अंदर बुद्धिस्ट मोक जो थे उन्होंने इसको जापान के अंदर इंट्रोड्यूस किया. जापान के बाद में 60th टू 80th सेंचुरी के अंदर जो तुर्क्स थे उन्होंने इसको वेस्ट पोर्शन में इंट्रोड्यूस किया और जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने इसको लाइक किया और बी एवरेज की तरह से इसको कंज्यूम करने लगे. तो नॉर्मली अभी की जो लेटेस्ट हाइपोथेसिस है वो ये मान के चलते हैं कि जो टी ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम बोथ इंडिया एंड चाइना. जो ब्रॉड लीव्स हैं, ऐसी स्पीसीज टी प्लांट की जो ब्रॉड लीव्स कैरी करती हैं, उनका ओरिजिन इंडिया से हुआ है और जो नैरो और स्मॉल टी लीव्स कैरी करती हैं उन स्पीसीज का ओरिजिन चाइना से हुआ है. तो जो ग्रोइंग रीजन है वर्ल्ड वाइडली अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड वाइडली इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, केन्या, बांग्लादेश, म्यांमार, अर्जेंटीना, ईरान, ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड वाइडली कॉमर्शियल वे में कल्टीवेट की जाती है टी. अगर आप स्पेशली इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के अंदर असम, दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल स्पेशली इनके अंदर वाइल्ड फॉर्म में और कल्टीवेटेड दोनों ही फॉर्म में मिलती है. इवन जो दार्जिलिंग की टी है दैट हैविंग द बेस्ट क्वालिटी बट हैविंग लो यील्ड उसकी लो है लेकिन क्वालिटी बेस्ट है और बहुत फेमस है फ्रॉम बाय द नेम दार्जिलिंग टी. तो कभी भी आप अगर उस तरफ अगर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ चाय जरूर पी के आइएगा. ठीक है, तो जो असम, दार्जिलिंग और नॉर्थ बर्मा है उसके अलावा नॉर्थ बंगाल है, उसके अलावा इंडिया के अंदर रांची है, देहरादून है या फिर जो साउथ इंडिया के अंदर नीलगिरी माउंटेन स्लोप हैं वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है. तो अगर वर्ल्ड वाइडली अगर हम देखते हैं तो कल्टीवेशन के इकोनॉमिक बेस पे अगर हम ले तो जो टोटल प्रोडक्शन है वर्ल्ड का उसमें 75% इंडिया और श्रीलंका से जाता है. ठीक है, इंडिया और श्रीलंका का टोटल मिला के 75% है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन का और बाकी जो भी आपका 25 रह गया वो चाइना, जापान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना इनसे रह गया.
जो अर्जेंटीना है वो साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अर्जेंटीना के अंदर होता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर द टी। जो टी प्लांट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर मोस्टली ग्रो करते हैं, या फिर अगर आप ट्रॉपिकल रीजन ले रहे हो तो ट्रॉपिकल रीजन में जो माउंटेन स्लोप्स हैं वहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं। अगर एनुअल रेनफॉल की बात करते हैं तो एनुअल रेनफॉल जो है वो अबोव 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर 21 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब फर्स्ट इसके व्यूज आए थे तो ये माना गया था कि जो टी है वो शेड लविंग प्लांट है, मीन्स इसकी जो स्पीसीज हैं, जो प्लांट है वो शेडेड एरिया के अंदर ग्रो करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट सनलाइट है उसके अंदर भी टी इजीली और बहुत अच्छी यील्ड के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ ग्रो करती है। ठीक है, तो जो सॉइल होगी टी प्लांट कल्टीवेशन के लिए, सॉइल एसिडिक सॉइल इज मोस्ट प्रेफरेबल, हैविंग रेंज फ्रॉम 4 to 6 pH। ठीक है, 4 to 6 pH में जो एसिडिक सॉइल होगी वो मोस्ट प्रेफरेबल है। बट दैट एसिडिक सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, जितनी नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उतनी ही बेस्ट ग्रोथ होती है टी प्लांट्स की। देन बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन अगर आप देखते हो कि किस तरह का प्लांट दिखता है, तो जो प्लांट है वो शब की फॉर्म में मिलते हैं, मीन्स 3 to 4 फीट हाइट तक ये ग्रो करते हैं और बुशी अपीयरेंस में प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेम है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, मीन्स लोअर साइड में ब्रांचिंग बहुत कम होती है, टिप पोर्शन में, अपर पोर्शन में जो स्टेम है वो मच ब्रांच्ड प्रेजेंट होगा। जो स्टेम और ब्रांचेस हैं उन पे जो लीव्स होंगे दैट आर अल्टरनेट इन अरेंजमेंट, इलिप्सोइडल इन शेप एंड फ्लपी और यू कैन से लेदरी सरफेस। ठीक है, जो मार्जिन होती है, आउटर बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं लीफ की, तो दैट इज सीरिएट टाइप, यानी कि स्मॉल इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। और जो लीफ लेमिना है यानी कि लीफ का सरफेस होगा उस पे ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो ऑयल ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करती हैं ऐसे कंपाउंड्स जो टी को एरोमा या फिर फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली जो फ्लावर होगा टी प्लांट के अंदर दैट इज वाइट और पिंक इन कलर एंड दैट फॉर्म द फ्रूट दैट इज कैप्सुलेटेड। ठीक है, कैप्सुलेटेड यानी कि कैप्सूल के फॉर्म में आपका फ्रूट प्रेजेंट होता है। फ्रूट के इनर साइड में अगर आप देखते हो तो बीडेड फॉर्म में बीड्स की तरह से स्मॉल चैम्बर्स बने होते हैं और इसके अंदर आपके 1 to 6 स्मॉल साइज्ड ब्राउन कलर्ड शीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे स्टेम है उसको आप कट करते हो, प्रूनिंग करते रहते हो टाइम टू टाइम टू मेंटेन इट्स शेप, तो जो स्टेम है या ब्रांचेस है या लीव्स है वो रीडेवलप कर जाते हैं एंड दैट रीडेवलप्ड फॉर्म ऑफ द स्टेम इज नोन एज फ्लशेस। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लशेस। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन, ग्रोइंग रीजन, climate and botanical description of the tea. Hope you guys get it well. Thank you for watching my videos.